माई ही भारत, अंबेडकरवादी पार्टी, कामता प्रसाद प्रोग्रेसिव पार्टी। ये नाम है उन दलों के जो कभी सुर्खियों में रहते थे, लेकिन समय के साथ पहले खुद की जमीन खो बैठे और अब अस्तित्व भी। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। चुनाव आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 474 पंजीकृत दलों को अपनी सूची से हटा दिया है। कारण बताया गया है कि ये दल राजनीतिक तौर पर लंबे समय से निष्क्रिय अवस्था में थे और इन्होंने पिछले 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा। इन निष्क्रिय दलों में 121 दल अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के 44, तमिलनाडु के 42, दिल्ली के 40 एवं बिहार के 15 दल शामिल हैं। इन निष्क्रिय दलों की सूची में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, अंबेडकरवादी पार्टी, कामतापुर राज्य की मांग करने वाली कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी जैसे कई नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अगस्त 2025 में चुनाव आयोग ने 334 पंजीकृत दलों को सूची से बाहर किया था। तब भी कारण वही था, अपनी राजनीतिक धुरी खो चुके दल और उनकी निष्क्रियता। आइए एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पंजीकृत दल और उससे जुड़े आयामों की पेचीदगी को समझ लेते हैं। मान के चलते हैं, प्रश्न आपके हैं और उत्तर हमारे। तो पहला सवाल उठता है, क्या होते हैं पंजीकृत दल? भारत में कोई भी राजनीतिक संगठन या समूह अगर वह चुनाव आयोग के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे पंजीकृत दल कहा जाता है। दूसरा सवाल हो सकता है, पंजीकृत दल बनने के लिए आखिर क्या करना होता है? एक राजनीतिक संगठन को अपनी पार्टी का नाम, उद्देश्य, संविधान, सदस्यों की जानकारी आदि के साथ एक आवेदन पत्र चुनाव आयोग को देना होता है। यह आवेदन दल बनने की तारीख से 30 दिन के भीतर देना होता है। चुनाव आयोग उसकी प्रामाणिकता की जांच करता है। यदि सब कुछ सही पाया गया तो पार्टी को पंजीकृत राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाता है। अगर पंजीकृत दल की बात करें तो यह भी 2 तरह के होते हैं। जो पंजीकृत दल राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कुछ विशेष शर्तें पूरी करते हैं, कह सकते हैं कि जो सीटें जीतते हैं या फिर कितने प्रतिशत मत पाते हैं, उसके हिसाब से उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। इन्हें स्थायी चुनाव चिन्ह भी मिल जाता है। लेकिन वे दल जो चुनाव आयोग के पास पंजीकृत तो हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मान्यता नहीं मिली है, इसलिए उन्हें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। एक झलक आज के राजनीतिक परिदृश्य की भी ले लेते हैं। अगर राष्ट्र स्तर पर या देश स्तर पर बात करें तो वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट या सीपीएम इसे कहा जाएगा, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये 6 दल आज राष्ट्रीय स्तर पर हैं। इसके अलावा कई राज्य स्तर की भी पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, समाजवादी पार्टी डीएमके, शिवसेना और इस लिस्ट में बहुत सारी पार्टियां आगे हैं। तो आज हमने जाना कि भारत में पंजीकरण कैसे दलों का होता है और इन दलों को जो निष्क्रिय हैं क्यों हटाया जा रहा है इस लिस्ट से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।